हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड एक बात, आई मीन नो कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दी ये फैन फिक्शन लेकर आओ। मैं उन सबकी कमेंट्स को भी देखती हूँ और उनके रिप्लाई भी करती हूँ। एंड जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो इसका मतलब है कि अगर मैं रिप्लाई कर दूँगी तो वो कमेंट चला जाएगा और फिर उसके बाद से मेरे दिमाग में स्टोरी भी चली जाएगी। तो इसीलिए कुछ कमेंट्स होते हैं जिनकी रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ, ताकि मैं उनको बाद में रीड करके उसी टॉपिक पर स्टोरी बना सकूँ। ओके, वो टॉपिक मेरे से हाथ मतलब चला ना जाए माइंड से, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। ओके। एंड थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, मैं हर किसी की स्टोरी लेकर आऊँगी, बट टाइम लगेगा। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि आप खुद ही जानते हो कितने सारे लोग कमेंट करते हैं स्टोरी के लिए। तो एक एक करके सबके लेके आऊँगी तो टाइम तो लगेगा नहीं। तो इसके लिए प्लीज़ पेशेंटली वेट करिएगा। मैं जल्द ही लेकर आऊँगी आपकी स्टोरी को, ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि जियांग फैगमैन के कहने पर वीजिंग भी चला गया था वांग जी के और उसके दोस्तों के साथ, ताकि वो बाहर रेसिंग कर सके। एंड जब वीजिंग गया था वांग जी के साथ, तब वांग जी और वीजिंग के बीच में एक किसिंग मोमेंट हुआ था, जिसके बाद वांग जी वीजिंग को धमकाता है कि उसे किसी को नहीं बताना है कि उनके बीच में क्या हुआ। एंड अभी वांग जी अपने रूम में था और वो सोच रहा था ये कैसे हो गया। वांग जी कहता है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे, मैंने एक बॉय को किस किया। मैं गे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं गे नहीं हो सकता। मेरी ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड है वो यान ली। हाँ, अच्छी दिखती है वो, मेरी गर्लफ्रेंड है वो। हाँ, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चेंज करता रहता हूँ। बट अगर ये किसी को पता चला तो मेरी तो सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। वांग जी, उसे तुम्हें धमकाना होगा, उसे डरा के रखो कि हाँ, वो किसी को न बताए। हाँ, सही कहा। वैसे भी तुम्हारे आगे कोई नहीं बच पाया है। वांग जी अपने आप से बातें करता है और उसके बाद आके सो जाता है। बट उसके माइंड में अपने आप को तो वो समझा लेता है कि हाँ, उसे ये सब नहीं करना गलत है। क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया ना कि वांग जी ने बॉय को किस किया है, तो क्या होगा। उसकी लैंड फैमिली और उसके अंकल तो कितना नफरत करते हैं गे से। ये सारी चीज़ें वो अच्छे से जानता है। वांग जी को सारी चीज़ें रिमेंबर होती हैं। तो उसे नहीं करना था ये सब चीज़ें। वांग जी दूर रहना चाहता था इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसे याद है एक बार उसके गगन ने ऐसी गलती की थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके अंकल ने साफ साफ मना कर दिया। उसका भाई आज भी वैसा का वैसा ही है, बस अकेला रहता है। इसलिए वांग जी अब नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आए। उसके भाई ने मना कर दिया। लायन किरण मतलब बोल सकते हैं कि कोशिश कर रहा है अभी भी कि बस वो किसी तरह से मना ले, बट सिचन नो। एंड अभी वांग जी कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना ये सब चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं करना। एंड वांग जी बस अपने आप को ही मना रहा था। हम अभी देखते हैं दूसरी ओर वीइंग को। वीइंग अपने रूम में था एंड वो बेड पर लेटा हुआ था और अपने लिप्स को टच करता है एंड एक स्माइल करता है। नाउ अभी हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सभी लोग रेडी होते हैं एंड अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वांग जी भी रेडी होकर निकल चुका था एंड उसने ठान लिया था कि वो विजय को आज अच्छे से धमका देगा कि ये सब चीज़ें दोबारा से नहीं होनी चाहिए। वो बस विजिंग से दूर रहेगा, उसे धमकाएगा। अपनी जो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली वो करता है, वो उन्हीं सब चीज़ों को करेगा। ये बिल्कुल भी नहीं करेगा वो उस लड़के को तो दूर कर देगा बिल्कुल भी। हाँ, बस यही। एंड वांग जी पूरी तरह से ठान चुका था। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कुछ टाइम के अंदर वांग जी अपने कॉलेज आता है एंड उसके बाद वो अपने दोस्तों को मिलता है। वांग जी के दो दोस्त थे, वो वांग जी से कहते हैं हे वांग जी। वांग जी कहता है क्या हुआ। वो कहता है यार तूने एक न्यूज़ देखी। वांग जी कहता है क्या हुआ। वो कहते हैं हमारे कॉलेज में तुझे पता है वो पर्सन जो सबको बुली करता है। वांग जी कहता है कौन। वो कहते हैं अरे यार शाहबाई। वो कहते हैं हाँ तो क्या हुआ। वो कहते हैं उससे उसे कल किसी ने बुरी तरह से मारा यार, एंड क्या क्या गंदी तरह से उसके साथ किया है। वांग जी कहता है क्या किया है। वो कहता है 1 मिनट तुझे देखना है। वांग जी कहता है हाँ बोलो। वो कहते हैं उस इंसान का फेस तो नज़र नहीं आया सीसीटीवी फुटेज में, बट ये देख। वांग जी को दिखाता है और वांग जी कहता है व्हाट छी कितना गंदा है वो कहता है हाँ ये किया है उसने, एंड ये पता नहीं कौन है यार ये मास्क वाला इंसान। वांग जी कहता है क्या। वो कहता है हाँ देखना। वांग जी देखकर बोलता है हाँ ये तो पूरी तरह से कवर है। वो कहते हैं हाँ पता नहीं कौन था, एंड उसने बुरी हालत की है यार वो हॉस्पिटल में। ये देख उसकी फ़ोटो। एंड हॉस्पिटल में उसकी फ़ोटो थी जिसमें उसके नेक के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी एक बड़ी सी, एंड उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके हाथों पैरों पर भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो। ये तब की फ़ोटो जब उसकी बैंडेज वगैरह नहीं की गई थी, क्योंकि पुलिस वगैरह ये सब लेती है। एंड दूसरी तरफ कुछ ही टाइम के अंदर जो उनका कॉलेज था वहाँ पे पुलिस आती है। एंड इसके बाद वो सबसे पहले प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल जो है ना वो देखते हैं और कहते हैं जी। वो कहते हैं यहाँ पे एक कल मामला हुआ है। वो कहते हैं हाँ हाँ हुआ तो है। देखिए वो नॉर्मल। वो कहते हैं नॉर्मल नहीं है सर,
एंड इसके बाद प्रिंसिपल अपने आइज़ बंद करते हैं एंड तुरंत ही वो कॉल मिलाते हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें बाहर आ गई तो इसके बाद बहुत ही बड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर ये सारे मामले बाहर आ गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद कुछ लोगों से बात करते हैं प्रिंसिपल के बात करने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर जो कॉलेज का प्रिंसिपल था वो पुलिस वालों को देखता है और उसके बाद कहता है, जी आप लोग बात कर लीजिएगा। वो कहते हैं सर, बट कुछ टाइम के अंदर उनके पास कॉल आता है, जो ऑफिसर था जो यहाँ पे आया था छानबीन करने के लिए, एंड उसके बाद वो पिक करता है, बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो ऑफिसर थे, जो उनके हायर लोग थे, वो कहते हैं वहाँ से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, ये सब चीज़ें हम बाहर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। आई मीन कुछ बच्चों ने मजाक किया होगा एंड ऐसा इतना कुछ ज़्यादा गुस्से नहीं हुआ है। वो कहते हैं पर सर जो लड़का है वो भी मिनिस्टर का बेटा है। वो कहते हैं हाँ जानते हैं, संभाल लेंगे। एंड इसके बाद ऑफिसर कहते हैं जी हम चलते हैं। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। ऑफिसर बाहर आने के बाद प्रिंसिपल रूम के कहते हैं, एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे हाँ कानून के हाथों ऐसे लोगों को बचाना, ये लोग अपने सिर्फ कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए हाँ किसी न किसी इंसान को फंसा देते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो कहते हैं सर क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं चलो। एंड उसके बाद वो चले जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग कॉलेज आ चुका था एंड वो अपना बैग लेकर अभी वहाँ से गुजर रहा था, एंड जो पुलिस ऑफिसर थे उन्हें देखता है एंड आगे की ओर चला जाता है वहाँ से। वीजिंग के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं सारे कॉलेज में ये न्यूज़ फैल जाती है एंड हर कोई अब इसी के बारे में बात करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मैंग्याओ को, जो अभी बाहर गार्डन एरिया में बैठा हुआ था एंड उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अभी भी उसे यही लग रहा था कि कोई ना कोई आएगा और उसे परेशान करेगा। तभी अचानक से कोई मैंग्याओ के शोल्डर पे हाथ रखता है और मैंग्याओ डर जाता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। एंड वो पलट कर जैसे ही देखता है वहाँ पे वीजिंग था। वीजिंग कहता तुम ठीक हो। मैंग्याओ वीजिंग को देखकर बोलता हाँ वीजिंग। वीजिंग कहता हाँ मैं क्या हुआ, तुम ऐसे डरे हुए क्यों हो। वो कहता कुछ कुछ भी नहीं, और वो जल्दी से अपने आंसुओं को वाइप करता है। अपने आंसुओं को वाइप करने के बाद हम देखते हैं वीजिंग मैंग्याओ से कहता है तुम डरे हुए क्यों थे, क्या हुआ। वो कहता है कुछ कुछ भी नहीं। वीजिंग कहता है मुझे बताओ तो सही। वो कहता है वीजिंग वो कल तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ था। वीजिंग कहता है हाँ तो। वो कहता है उसने मुझे कहा था कि मैं उसे पैसे दूँ। कहता हाँ पैसे। वो कहता हाँ उसने कहा था कि उसका 2 डेज के बाद बर्थडे है, तो मैं उसे 10,000 रुपये दूँ। मेरे पास तो 1,000 रुपये भी नहीं है और मैं काम करता हूँ पार्ट टाइम, वहाँ से मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते। वीजिंग कहता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं वीजिंग वहाँ पे कुछ लोगों को बातें करता हुआ सुनता है एंड वीजिंग कहता अब 1 मिनट रुको। वो अपना फ़ोन जैसे ही निकालता वो कहता हाँ अरे महंगे ये देखो। महंगे वो कहता क्या हुआ, क्या देखो वीजिंग। वीजिंग कहता अब ये देखो, हाँ ये किसने किया। एंड उसके बाद वो कहता है ये देखो। एंड महंगे वीजिंग के फ़ोन को लेता है और उसमें देखता है, और जैसे वो चीज़ें रीड करता है वो बड़ी बड़ी आंखें करता है, और उसके बाद कहता है वीजिंग ये कैसे हुआ। वीजिंग कहता हाँ मुझे भी नहीं पता। महंगे और कहता हाँ ये सच में हॉस्पिटल में है। इसका मतलब है कि अब मुझे कोई कुछ कुछ भी नहीं कहेगा, मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वही कहता हाँ हाँ सही कहा। मैं क्या कहता है मैं तो उस इंसान का शुक्रिया कहता हूँ जिसने भी इसकी ये हालत की है। मैं बहुत खुश हूँ। ये विजिंग तुम्हें नहीं पता कितनी गलत चीज़ें करता है। विजिंग कहता है क्या हुआ। मैं क्या कहता है विजिंग ये मुझे कभी कभी टच किया करता था, वो भी बहुत बुरी तरह से। विजिंग कहता है क्या। मैं क्या कहता हाँ हाँ विजिंग मुझे मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे पसंद नहीं आया ये सब। विजिंग कहता है शांत हो जाओ। एंड विजिंग शांत कराता है मैंग्याओ को। मैंग्याओ शांत होने के बाद विजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है थैंक यू, जब से तुम आए हो ना तब से मुझे अच्छा लग रहा है, और धन्यवाद तुमने कल मेरी मदद की थी। विजिंग कहता है इट्स ओके मैंग्याओ शांत हो जाओ। चलो अब हम चलते हैं हमारी क्लास अटेंड करने के लिए। मैंग्याओ विजिंग को देखकर बोलता चलो। इसके बाद विजिंग कहता वैसे मैंने पूछा नहीं तुम्हारी क्लासेस। मैंग्याओ कहता मेरी क्लासेस तो वो विजिंग को बताता है। विजिंग कहता हाँ मैं भी उसी सेक्शन में हूँ पर तुम मुझे कभी दिखे नहीं। मैंग्याओ कहता है मुझे हमेशा से डर लगता था तो मैं छुपा हुआ रहता था उन लोगों से, इसलिए। विजिंग कहता ओ अच्छा ठीक है, बट अब मेरे साथ चलो ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं, तुम बनोगे मेरे दोस्त। मैंग्याओ देखता है विजिंग को और कहता हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तुम बहुत अच्छे हो विजिंग। विजिंग स्माइल करता है और उसके बाद मैंग्याओ के साथ हैंडशेक करता है। इसके बाद मैंग्याओ और विजिंग दोनों ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ टाइम के अंदर वो लोग आ जाते हैं अपने क्लासेस में आने के बाद विजिंग मैंग्याओ को देखता है एंड उसके बाद वो लोग क्लास अटेंड करते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर उनकी क्लास स्टार्ट होती है एंड वो लोग अपनी क्लास अटेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अभी आ चुका था अपनी क्लास में एंड वो बैठा हुआ था। पढ़ने वढ़ने का तो उसका काम था नहीं यहाँ पे, इसलिए वो चुपचाप बस सोच रहा था। वांग जी के माइंड से वो चीज़ें जा ही नहीं रही थी। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं जो बोल सकते हैं
वांग जी के दोस्त थे वो वांग जी को देख रहे थे एंड सोच रहे थे ये आखिरकार वांग जी को हुआ क्या है, ये वांग जी अजीब सा क्यों हो गया है। तभी वो बोलते हैं, हे वांग जी क्या हुआ तुम्हें, बड़ी कुछ सोच रहा तू। वांग जी कहता नहीं बस ऐसा ही। वो कहता ओके ठीक है चल। इसके बाद वो नॉर्मली अपनी थोड़ी बहुत 1-2 क्लासेस अटेंड करते हैं एंड उसके बाद बाहर आते हैं। हम अभी वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अभी नॉर्मली जाने ही वाला था, तभी हम देखते हैं कुछ वही लोग जो कि परेशान कर रहे थे मैं क्या, वो आगे आते हैं और कहते हो ओ माय गॉड, देखो तो सही इस छछुंदर को, तुम्हें क्या लगा वो हमारा बॉस चला गया बाईजी वहाँ हॉस्पिटल में, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे, तुम बचोगे नहीं। हाँ हम तो तुम्हें परेशान तो करके ही रहेंगे। वीजिंग आगे आता है और बोलता है मेरे दोस्त को परेशान मत करो। वो कहते हैं हाँ ओ इसे कहते हैं देखो बेवकूफ़ लोग दोस्त बन गए एक दूसरे के। एंड इसके बाद वो वीजिंग को चिढ़ाने लगते हैं। वीजिंग उन सबको देखता है और उसके बाद कहता है प्लीज़ मेरे दोस्त को परेशान मत करो। एंड हम देखते हैं वीजिंग उन्हें कह रहा था ये सब, तभी वहाँ से एंट्री होती है हमारे वांग जी की। वांग जी वहाँ से गुजर रहा था एंड वो देखता है एंड उनमें से एक जैसे वीजिंग के ऊपर कुछ गिराने वाला था, तभी वांग जी से आता है और वो वहाँ पर आकर सीधा जो लड़की थी वो वीजिंग के ऊपर कुछ गिराने वाली थी कोल्ड ड्रिंक टाइप का, वांग जी पकड़ लेता है। एंड जैसे वो लड़की वांग जी को देखती है वो बोलती है सीनियर। वांग जी कहता मैं, तुम लोगों को क्या लगता है तुम किसी को परेशान करोगे। लड़की कहती है सीनियर वो तो। तभी उनमें से एक लड़का आगे आता है और कहता है ओह वांग जी वैसे भी तुम भी तो लोगों को बुली करते हो, तो इसमें क्या नया है, हम भी कर रहे हैं। वांग जी देखता है और घूर के तभी जियांग चेंग आगे आता है और बोलता है तुम में से किसकी हिम्मत है मेरे भाई को बुली करने की। एंड सब देखते हैं और कहते हैं हाँ ये तभी जियांग चेंग जो है ना वो कहता है मेरे भाई को परेशान मत करना। एंड हम देखते हैं वो लोग अपना फेस टर्न करते हैं और पास में ही जो यानली थी वो बैठी हुई थी एंड वो ये सब घूर के देख रही थी। उसे कोई लेना देना नहीं था, बट वो वियिंग को घूर घूर के देखती है और जियांग चेंग को भी ना वो इग्नोर करती है वहाँ से और चली जाती है। एंड जो वियिंग को परेशान कर रहे थे वो भी वहाँ से साइड हट जाते हैं ना। इसके बाद जियांग चेंग कहता है वियिंग चलो हमारे साथ। वियिंग चलने लगता है उन लोगों के साथ एंड मेंग्याओ भी वियिंग के साथ ही चल रहा था। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो वीजिंग था वो आकर बैठ जाता है उन लोगों के साथ ही। जियांग चेंग वीजिंग को कहता है वीजिंग अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना ठीक है। वीजिंग कहता हूँ ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग भी चुपचाप करके खाना खाता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वो लोग अपना खाना वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ अभी वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और इग्नोर करता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वीजिंग वहाँ से जो है ना वो जाने वाला था, तभी वो रुक जाता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग वांग जी के पास आता है। वांग जी के दोस्त वहाँ से आगे चले गए थे और एक तरह से जियांग चेंग भी वहाँ से चला गया था। हम देखते हैं जो वांग जी था वो अभी जाने वाला था, तभी वीजिंग पास आता है और बोलता है ओ शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ किसने कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, मैं तो बस मेरे पपेट को बचा रहा था। वीजिंग कहते क्या। वांग जी कहता बिल्कुल ऑब्वियसली मैंने कहा था ना तुम मेरी पपेट हो। वीजिंग घूर के देखकर बोलता है मैं कोई पपेट नहीं हूँ। वांग जी बोलता ओह तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आ रहा। वीजिंग कहता है तो मैं क्या करूँ, आपको पसंद नहीं आ रहा तो। वांग जी कहता तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। वीजिंग कहता नहीं तो। वांग जी कहता अगर मुझे चैलेंज कर रहे हो ना तो वीजिंग अपना हाल सोच लेना। वीजिंग कहता क्या ही कर लोगे। वांग जी वीजिंग को देखता है चैलेंज के तौर पर और कहता है क्या क्या कहा तुमने। वीजिंग पास आता है वांग जी के और उसके बाद कहता है आप क्या कर लोगे। हाँ और मुझे आपसे डरने लगता, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी घूर के देखता है वीजिंग को और उसके बाद कहता है इसकी। तभी हम देखते हैं यान ली आती है और वो वांग जी के हाथों को पकड़ती है और कहती है बेबी चलो ना हम चलते हैं, और वैसे भी तुम्हें पता है ना क्लब में हमारी एक कल पार्टी होने वाली है, चलोगे ना तुम। वांग जी देखता है मतलब यानली को और उसके बाद कहता है हाँ क्यों नहीं। एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बस यानली को देख रहा था घूर घूर के एंड यानली इग्नोर करती है। वीजिंग के सामने से ही वांग जी को लेके चली जाती है हाथ पकड़कर एंड वो जानबूझकर वांग जी को टच कर रही थी एंड वो मुड़कर वीजिंग को देखती है एक नज़र एंड वीजिंग कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से बस चला जाता है। मेंग्याओ भी वीजिंग के साथ आता है एंड वो लोग थोड़ी देर गार्डन एरिया में बैठते हैं। अपना खाना वो लोग सारा गार्डन एरिया में लेकर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें नहीं खाना था बैठकर, तो वो लोग गार्डन एरिया में अपना खाना वगैरह खाते हैं। मेंग्याओ वीजिंग को देखता है और बोलता है सच में वीजिंग तुम तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। वीजिंग मेंग्याओ से कहता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता नहीं तुम तो सच में बहुत बड़ी। वीजिंग कहता है नहीं। मेंग्याओ देखता है और कहता है सच में अमीर होना कितना अच्छा होता है ना वीजिंग, हर कोई चीज़ हर मतलब सब कुछ मिल जाता है। वीजिंग कहता है कभी कभी ये नहीं भी मिल पाता। मेंग्याओ कहता क्यों। वीजिंग कहता है बस ऐसे ही, हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो कहता ओह अच्छा वैसे उन्होंने कहा कि तुम उनके भाई हो, बट मैंने जहाँ तक सुना है। विजिंग कहता है मैं बस उनका अडॉप्ट किया हुआ बेटा हूँ। वो कहता है ओह अच्छा। विजिंग कहता हाँ मुझे अडॉप्ट किया गया था, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी काफ़ी टाइम पहले एंड उसके बाद मैं जियांग फैमिली में रहने लगा था। वो कहता है ओह अच्छा। विजिंग कहता वो कहते हैं
तो क्या वो आपके साथ सब अच्छे से पेश आते हैं? वीजिंग कहता है जियांग चेंग, बट पता नहीं क्यों जानली को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता। वो कहती हैं हाँ अमीरों को होता है, मतलब कि वीजिंग देखता रहता, हाँ मैं समझ गया, इट्स ओके कोई बात नहीं ना। इसके बाद वो लोग अपना चुपचाप खाना खाते हैं, खाना वगैरह उन लोगों का कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद वीजिंग से मतलब बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें करने के बाद वो वापस से अपने रूम में आता है, क्लासरूम में। एंड वो लोग अपनी एक क्लास और अटेंड करते हैं ना। इनके बाद क्लास अटेंड होने के बाद वीजिंग को पता चलता है आगे के उसके 2 लेक्चर्स खाली हैं। तो वीजिंग अब बाहर आता है। मैं यहाँ कहता है वीजिंग मुझे कुछ काम है। वीजिंग कहता ठीक है। एंड इसके बाद मैंग्यो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बैठा रहता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वीजिंग अभी बैठकर अपने पॉकेट से कुछ निकालता है। वीजिंग कहता यही सही है, यही खा लेता हूँ। वीजिंग चॉकलेट खाने लगता है और वो खाते खाते चल रहा था। एंड वीजिंग का पूरा ध्यान अपने चॉकलेट खाने पर था। एंड तभी अचानक से वो किसी से टकराता है। एंड टकराने के साथ ही उस इंसान के हाथों में थी पानी की बोतल। एंड वांग जी अभी पानी पी रहा था। वो भी पानी पीते टाइम पर वो बस सामने की ओर देख रहा था। एंड जैसे ही वो टकराया वीजिंग के ऊपर वांग जी की बोतल का पानी गिरता है। एंड वीजिंग देखता वांग जी को। एंड उसकी आगे की शर्ट कुछ हद तक भीग जाती है। वीजिंग देखता बोलता तुम्हारा दिमाग खराब है। एंड वो रुक जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता घूर के और उसके बाद कहता है क्या कहा तुमने? वीजिंग कहता है वो आपका आपका दिमाग खराब है क्या? मेरी शर्ट खराब कर दिया आपने। एंड वीजिंग अपनी शर्ट को देखता है। एंड वांग जी जैसे वीजिंग की शर्ट को देखता है वो एकदम से रुक जाता है, क्योंकि भले ही उसकी शर्ट ज़्यादा नहीं भीगी थी बट हाँ भीगी तो थी। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता तुम वैसे भी तुम्हारा ये ख़राब हो गया है कपड़ा, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वीजिंग कहता कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता अरे चलो तो सही, तुम्हें नहीं चाहिए होगी ना, चलो मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे काउंटर के पास शर्ट पड़ी है मैं तुम्हें देता हूँ। एंड वांग जी वीजिंग को ले जाने लगता है। वांग जी वीजिंग को वहाँ से क्रॉस करके जैसे ही वो उस एरिया से आगे की ओर बढ़ते हैं, वांग जी एक स्माइल करता है। एंड इसके बाद तुरंत ही वीजिंग को जो है ना वो पीछे मुड़कर अचानक से थका देता है। एंड वीजिंग सीधा का सीधा गिरता है जो वहाँ पास में ही पौधे लगाने के लिए वहाँ पे मिट्टी को गीला किया गया था। एंड वहाँ पे कुछ पौधे लगाए जाने वाले थे जो कि मिट्टी गीली की गई थी। वांग जी सीधा वीजिंग को वहाँ धक्का देता है। एंड वीजिंग सीधा उसके अंदर। एंड वीजिंग शॉक। एंड वो वांग जी को दिखता घूर के। वांग जी स्माइल करता है और बता तुम्हारे लिए ये बेस्ट जगह है ना वीजिंग? वीजिंग उठ जाता है और उसके बाद घूर के वांग जी को देखता है। एंड उसके बाद वो उठने के बाद धीरे धीरे आगे आता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और वो हंस रहा था। वीजिंग पूरा कीचड़ में सन गया था। वांग जी वीजिंग को देख के हंस ही रहा था, तभी अचानक से वीजिंग आता है और उसके बाद सीधा वांग जी को गले लगाता है। एंड एकदम एकदम अपने आप को स्मैश कर देता है। वांग जी कहते क्या करो छोड़ो, बट वीजिंग तो पूरी तरह से वांग जी के ऊपर स्मैश हो चुका था। एंड हम देखते हैं वहाँ से एक टीचर गुजर रहे थे जो ये सब देखने के बाद वहाँ पर आते हैं और बोलते क्या हो रहा है। वीजिंग जल्दी से वांग जी से दूर होता है। वीजिंग को देखता है वांग जी और घूर के तभी वो टीचर को देखता है। टीचर आते हैं और बोलते ये क्या हुआ। वांग जी देखता है वीजिंग को, उसके बाद कहता है वो तभी वीजिंग कहता है सर वो हम गलती से गिर गए थे, मेरा पैर स्लिप हो गया। एंड ये वो कहते हैं जाओ दोनों के दोनों और ये हुलिया सही करके आओ अपना, ठीक है। वांग जी कहते हैं जी जी सर। एंड उसके बाद वो घूर के देखता है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है क्या आपको क्या लगा मैं आपको ऐसे छोड़ दूंगा? हाँ मुझसे पंगा लेंगे ना तो यही हाल होगा, देखा ना आपने। वांग जी मुंह बनाता और कहता तुम सच में पछताओगे। वीजिंग इग्नोर करता है। इसके बाद वीजिंग देखता है इधर उधर एंड उसे रियलाइज़ होता है। एंड वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। एंड कॉलेज के कुछ लोग देख भी रहे थे और मजाक बना रहे थे। एंड वहीं यान ली ये सब देखने के बाद उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसने देखा था कि कैसे ये सब चीज़ें हुई, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। एंड अभी वो गुस्से में घूर रही थी। हम दूसरी ओर वांग जी और वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग और वांग जी सीधा जो उनका वॉशरूम एरिया था वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीम वगैरह होती है वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग से स्पोर्ट्स टीम होती है, तो उन लोगों के लिए बाथरूम वगैरह अलग से बनाए गए जहाँ पे वो लोग बात लेते हैं। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है चलो अब मेरा वेट क्या करो यहाँ पे। वीजिंग अंदर आता है, घूर के देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है ओह मुझे कपड़े लेके आने होंगे। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। कुछ सेकंड्स के अंदर हम देखते हैं वीजिंग अभी बाथरूम में था। एंड वो देखता है, कुछ सोचता है और स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के अंदर देखते हैं वांग जी अपने लॉकर के पास जाता है, अपने कपड़े निकालता है और उसके बाद अपने दोस्त के भी निकालता है, क्योंकि वांग जी अपने लिए तो ले आया बट वीजिंग के लिए। इसलिए वांग जी वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ पे बोल सकते हैं कपड़े थे अपने दोस्त के वो निकालता है। उन्हें निकालने के बाद वांग जी सीधा वॉशरूम की ओर आगे बढ़ जाता है। हम अभी कुछ टाइम के अंदर का सीन देखते हैं। वांग जी जैसे ही बाथरूम में एंटर करता है वो उसे बंद करता है और टर्न करता है। एंड जैसे ही वो टर्न करता है वो दिखता है वीजिंग को। वीजिंग अभी शावर के नीचे खड़ा हुआ था एंड उसके ऊपर पानी पड़ रहा था। एंड धीरे धीरे पानी उसके पूरी तरह से ऊपर आ रहा था। एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे वीजिंग को देखता है वो रुक जाता है एंड बस वीजिंग को देखने लगता है। इस वक्त वीजिंग कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। एंड वांग जी बस बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले उसे देखते ही जा रहा था, जैसे कि मानो पता नहीं क्या हो गया था। एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस चुपचाप था एंड वो बिल्कुल अपने आप को क्लीन कर रहा था बिना किसी चीज़ का ध्यान किए हुए। एंड कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं वांग जी वहाँ पर आता है और कहता है कि
क्या कर रहे हो ये तुम? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपना फेस टर्न करता है और दिखता है और कहता है हाँ आप? वांग जी कहता है हाँ मैं। और ये तुम क्या कर रहे हो? वीजिंग कहता है मैं कुछ कुछ भी नहीं। तभी वांग जी को आवाज़ आती है डोर ओपन होने की, यानी कि जैसे कि मानो वहाँ पे कोई आ रहा था। एंड जैसे वांग जी को ये फील होता है, वांग जी जल्दी से वीजिंग को धक्का देता है। एंड वहाँ पे ना ऐसे पार्टीशन बनाए जाते हैं, मतलब शावर रूम बड़ा था एंड वहाँ पे पार्टीशन बनाए गए थे, अलग अलग वॉल्स थी। तो वांग जी धक्का देता है और वहाँ पे आ जाता है। एंड जैसे ही डोर ओपन होता है, वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स के जो है ना बॉयज़ थे, जो वहाँ पर आए थे बात लेने के लिए। एंड वांग जी टर्न करके देखता है उन सबको। वो कहते हैं हाँ वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस बात लेने के लिए आया था। वो कहते हैं ओह अच्छा, काफ़ी अच्छा है। एंड इसके बाद कुछ 3-4 लोग और आते हैं एंड हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग के माउथ को प्रेस करता है और उसके बाद कहता है वीजिंग देखता बोलता है हटाओ अपने हाथों से, मतलब कि अपने हाथों को हटाने के लिए कहता है उसके माउथ से हटा दे। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं मानता एंड वीजिंग को घूर के देखता है एंड उसके बाद वीजिंग के कान के पास आता है और उसके बाद कहता है शट अप, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एंड वीजिंग अब तुम नहीं बोलोगे। वीजिंग घूर के देखता है और समझता है हाँ क्या मतलब है इसका, ये कुछ बोल नहीं सकता। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी पे, बट फिलहाल के लिए बेचारा वीजिंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड वांग जी स्माइल करता है, इसके बाद वो वीजिंग के क्लोज झुकता है, जिस वजह से वीजिंग पूरी तरह से जो वॉल थी उससे हिट हो जाता है ना। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है एंड वो पास आके बोलता है अपने मुंह को बंद रखना एंड कोई भी आवाज़ मत निकालना, वरना लोग हमें साथ देखेंगे और उसके बाद हमें पता है ना कितना गलत सोच सकते हैं। तो वीजिंग अपना मुंह ओपन मत करना। एंड उसके बाद तुरंत ही वांग जी बस वहाँ पे जो शावर था उसे ऑन करता है एंड वीजिंग घूर घूर के देखता है। वांग जी वीजिंग के माउथ से हाथ हटाता है एंड वीजिंग और वांग जी दोनों भीग रहे थे एंड वांग जी स्माइल करते हुए बस वीजिंग को देखते जा रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग अपना फेस साइड कर लेता है एंड वीजिंग वांग जी की ओर बैक कर लेता है अपनी। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है, वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है एंड शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। एंड तभी वांग जी का जो एक फ्रेंड था वो कहता है हे वांग जी क्या तुम्हारे पास यार कोई शैम्पू वगैरह है? एंड वांग जी देखते रहो, हाँ नहीं मेरे पास नहीं है। एंड उसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है एंड वीजिंग को देखता है। इसके बाद वीजिंग बस अपने तो बात ले रहा था नॉर्मली, वो ध्यान नहीं देता वांग जी पे। वांग जी को जो करना है वो करने दे, बस वो तो भाई अपनी चीज़ें करेगा। हम कुछ टाइम के अंदर का सीन देखते हैं। वांग जी बस अपने आप को एक तरह से बात लेने में बिजी कर रहा था, पर तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है वीजिंग की बैक पे। वीजिंग ने जो वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी, उसके ऊपर पानी गिर रहा था एंड पानी गिरने की वजह से वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी पूरी तरह से। वीजिंग की शर्ट एंड वांग जी को दिख रही थी अभी वीजिंग की ब्यूटीफुल सी बैक, जिसे देखने के बाद वांग जी का दिमाग पूरी तरह से जैसे कि मानो खराब हो रहा था। एंड वीजिंग बार बार अपने आप को रब कर रहा था एंड वो अपने आप को क्लीन कर रहा था। बट वीजिंग को ये नहीं पता कि वांग जी उसे कैसे देख रहा है, या ही नो दैट वांग जी बस वीजिंग को देखे जा रहा था। तभी वांग जी को पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से वीजिंग की कमर पकड़ता है और उसे सीधा वो वॉल पे पुश करता है एंड वीजिंग का जो फेस था वो हिट होता है। वीजिंग तो बट तभी वांग जी वीजिंग के माउथ को बंद करता है, बोलता है वीजिंग के कान के पास आकर कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम क्या चाहते हो सबको पता चल जाए कि हम दोनों यहाँ पे हैं। वीजिंग यू नो ना लोग कितना गलत समझेंगे। एंड वो वीजिंग का मुंह बंद रखता है। इसके बाद वांग जी सीधा वीजिंग की कमर से पकड़ कर उसे अपनी तरफ टर्न करता है। वीजिंग घूर के देखता है, वांग जी वीजिंग के काफ़ी क्लोज था। वीजिंग के माउथ से वांग जी जैसे ही हाथ हटाता है, वीजिंग कहता है कि क्या करें, छोड़े मुझे। वांग जी कहता हाँ ओह रियली। एंड वो दिखता है वीजिंग को, वीजिंग इस वक्त भीग रहा था एंड वो भीगते हुए कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है इस वक्त, वांग जी से ज़्यादा कोई नहीं कह सकता कुछ। एंड वीजिंग ओ माय गॉड, जो अभी लग रहा था ना, वांग जी अपने हाथ को जैसे रोक ही नहीं पाता। एंड वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड उसके क्लोज आने के बाद वांग जी एंड इसके बाद वो पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस करता है एंड देखता है जैसे कि मानो वो फिर से बहक रहा था। वीजिंग के पास आने में वांग जी को नहीं करना था ये, बट वांग जी सोचता है वैसे भी उसने एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। एंड इसके बाद वो वीजिंग के लिप्स को बिना वीजिंग के वार्निंग के ही उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड वीजिंग फिर से फ्रीज। वांग जी उसे किस करते जा रहा था वाइल्डली एंड वीजिंग अपने आप को दूर कर रहा था, वांग जी से छुड़वा रहा था, बट वांग जी वीजिंग को नहीं छोड़ रहा था एंड वांग जी तो बस उसे किस करने में लगा हुआ था। एंड काफ़ी देर किस करने के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और वांग जी के हाथों पर मारने वाला था, तभी वांग जी उसे कमर से पकड़ के एकदम पूरी तरह से अपनी तरफ सटा लेता है एकदम। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है, बोलता छोड़ छोड़ मुझे। वांग जी कहता है वीजिंग आवाज़ मत करो वरना सबको पता चल जाएगा, तो अपना मुंह बंद रखना ठीक है। तुम क्या चाहते हो हाँ सबको पता चले, बट मैं नहीं चाहता कि सबको पता चले। अगर तुमने वीजिंग
चुपचाप नहीं रह के ये सब कुछ किया, तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वीजिंग घूर के देखता है एंड वांग जी को दूर करता है, थोड़ा सा पुश करता है एंड वांग जी साइड हटता है वीजिंग से और उसे घूर के देखता है। वीजिंग वांग जी के पास आता है, उसके बाद कहता है कि आप क्या कर रहे थे, हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं कर सकता, एंड वैसे भी हमने एक बार ये किया है ना। तो दोबारा वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है आप बहुत बेशर्म हो। वांग जी कहता है ऐसा बोल सकते हो। वीजिंग शट अप एंड आई लाइक योर लिप्स, ये काफ़ी अच्छा है। वीजिंग अभी वांग जी की तरफ फिर से अपनी बैक करता है और जल्दी जल्दी करके अपने आप को साफ करने लगता है। तभी वांग जी को आवाज़ आती है, जैसे कि मानो वो जा रहे थे। तभी उनमें से एक जो वहाँ के बोल सकते हैं कि लड़का था, वो कहता है कि वांग जी हम जा रहे हैं। वांग जी कहता बस आ रहा हूँ। वो कहता है हाँ जल्दी आ जा, हम तेरा वेट करें। वांग जी कहता नहीं तुम चले जाओ, मुझे 2 मिनट लग जाएंगी। वो कहता है अच्छा ठीक है वांग जी, एंड वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वीजिंग धक्का देता है वांग जी को और उसके बाद कहता है मुझसे दूर रहना, क्या आप गे हो। वांग जी वीजिंग को घूर के देखता और बोलता कभी नहीं। वीजिंग कहता तो अभी क्या कर रहे थे। वांग जी देखता वीजिंग को और कहता है नन ऑफ योर बिजनेस, एंड वहां से चला जाता है। वीजिंग घूर के देखता और कहता है व्हाट, क्या मतलब है इसका कि मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे ही किस किया और मुझे बोल रहा है कि हाँ मेरे काम की चीज़ नहीं है। हाँ वीजिंग घूर के देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आई थी। उनके जाने के बाद हम देखते हैं वांग जी बस उनसे घूर रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग अपने कपड़े वगैरह जो है ना वांग जी लेके आया था, उन्हीं में से पहन लेता है। एंड वांग जी कहता है क्या पहन रहे हो, ये वैसे भी मेरे हैं, तुम इन्हें नहीं पहन सकते हो। वीजिंग कहता है आपने मेरे कपड़े खराब किए थे तो पहनूंगा भी आपके, आप देख लेना अपना। वांग जी घूर के देखता है बट वीजिंग तो वो कपड़े पहनता है वहां से जल्दी जल्दी करके। एंड वांग जी उसे नहीं देख पाता क्योंकि वीजिंग दूसरे पार्टीशन में था एंड वो बस बातें कर रहा था। कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग वो कपड़े पहनता है और बाहर निकल जाता है वांग जी को घूरते हुए। वांग जी स्माइल करता है एंड उसके बाद अपने लिप्स को टच करता है एंड उसके बाद वो सोचता है कि अभी भी क्या हुआ। उनके बीच में वीजिंग तो बस अपनी हैवी ब्रीथिंग को रोकता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं उस लड़के को, उसकी तो हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसे जो नर्सेस थी वो चेक कर रही थी। कुछ ही टाइम के अंदर जो उसके पिता थे वो वहाँ पर आते हैं और वो काफ़ी गुस्सा करते हैं डॉक्टरों पर एंड जो पुलिस वाले थे उन्हें भी कहते हैं। वो कहते हैं सर हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे तो हम ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं कर पाए। वो कहता है मैं देखता हूँ, एंड वैसे भी वो एमएलए था तो अपनी पावर का यूज़ तो करेगा ही। इसके बाद वो पता लगाने के लिए बोल देता पुलिस वालों को एंड इसके बाद ऊपर तक बात जाती है क्योंकि एमएलए का बेटा ऐसे पिटेगा तो फिर कोई ना कोई चीज़ें तो होनी ही थी। तो इसीलिए अब पूरी तरह से इन सब चीज़ों में टीम लग जाती है एंड फुटेज वगैरह सारी देखी जा रही थी ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार वो लड़का कौन था या वो आदमी कौन था जो मार के चला गया ऐसे। एंड वो कह रहे थे कि वो इस बोल सकते हैं कॉलेज के ऊपर भी केस कर देंगे, जिस वजह से काफ़ी लोग घबराए हुए थे। प्रिंसिपल तो काफ़ी डर गया था क्योंकि उन्हें पल पल की जानकारी जो मिल रही थी। इसी वजह से हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग सीधा वहाँ से जो है ना वो अपने क्लासरूम में आता है और देखता है तो कुछ बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि वैसे भी आगे के लेक्चर तो होने नहीं थे तो वो लोग फन कर रहे थे। वीजिंग उन सबको देखता है, तभी एक पर्सन वीजिंग के पास आता है एंड देखता है वीजिंग को एंड जिसके बाद कहता है तुम हे। वीजिंग उसे देखता है और उसके बाद अपनी आइज रोल करता है। वीजिंग उस पर ध्यान नहीं देता। वो लड़का वीजिंग को देखता और बोलता है हाँ हमें आगे दिखा रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है हमारा बॉस चला गया तो तुम बच पाओगे नहीं। एंड वो वीजिंग के बैग को पकड़ने वाला था बट तभी अचानक से वीजिंग अपने बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। एंड वो लड़का वीजिंग के जैसे पीछे आता है तभी अचानक से उसका पैर स्लिप होता है एंड वो नीचे धड़ाम से वो कहता है तुम तो, एंड वीजिंग इग्नोर करता है एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं उस लड़की के जितने भी दोस्त थे वो कहते हैं हाँ हमारा बॉस क्या चला गया, देखो इन सब की हैकड़ी, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। एंड वो कहते हैं इस लड़की को तो सबक सिखाएंगे, हाँ इसी की वजह से हो रहा है। हाँ कल भी ये हमारे बॉस के साथ था ना, देखते हैं इसका क्या हल करेंगे। वो कहते हैं वैसे भी हमें ऐसे लोगों को एंजॉय करने में मज़ा आता है। और वैसे भी एक काम करते हैं इसे कल अच्छा सा खासा सबक सिखाते हैं आज। पता करो वो कहाँ पे जा रहा है एंड उसके बाद देखना, वैसे भी हमें पार्टी करनी है ना तो इसके पैसे इसी से लेंगे। और वैसे भी ये भी काफ़ी अमीर फैमिली से है और देखा ना ये डरपोक सा है, हमारी बातों में इजीली आ जाएगा एंड हम हमारी पार्टी का इंतजाम कर सकते हैं। वैसे भी हमारे बॉस नहीं हैं तो पैसे तो इसी से लेने होंगे ना। वो कहते हैं हाँ सही कहा ना। इसके बाद वो कहते हैं चलो मैं पता करता हूँ एंड उनमें से एक लड़का लग जाता है वीजिंग के पीछे पीछे ताकि वो वीजिंग को परेशान कर सके, उसका कुछ अजीब सा वीडियो बनाए ताकि उसके बाद वो वीजिंग को ब्लैकमेल कर सके, उससे पैसे ले सके। हम यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। कॉलेज आवर्स खत्म होते हैं एंड सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग भी अपना बैग लेता है एंड वो पास आता है, अपनी कार लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है।
इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों को, वो कहते हैं यार वो तो चला गया कार में। वो कहते हैं कार में ही तो गया ना, चलो बैठो। एंड इसके बाद वो लोग भी अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। हम यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग जा रहा था एंड जो मैंशन था वो काफ़ी बोल सकते हैं कि उन एरियाज़ की ओर है जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं। तो वीजिंग अभी वहीं पे जाने वाला था, बट तभी अचानक से वीजिंग की कार के आगे एक और कार आती है। एंड यहाँ पे अभी काफ़ी बोल सकते हैं सुनसान सा एरिया था, जिस वजह से अभी कोई नहीं था। वीजिंग देखता है और कहता है हाँ ये क्या है। तभी उनमें से दो लड़के बाहर निकल कर आते हैं और वीजिंग की कार के सामने आकर डोर पे नॉक करते हैं। वीजिंग डोर ओपन करता है और देखते बोलता है हाँ सीनियर्स। वो कहते हैं हाँ बाहर निकलो। वीजिंग कार से बाहर निकलता है एंड वो लोग वीजिंग को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं चल पैसे निकाल, हमें पैसे चाहिए, वो भी 50,000। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और कहता 50,000 मेरे पास नहीं है। मैं वो कहते हैं शट अप, हमें पता है कि तू जियांग फैमिली से बिलोंग करता है एंड तू उनका भले ही अडॉप्टेड सन है, बट तेरे पास भी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। एंड हमने पता किया है तेरे बारे में, क्योंकि जिस इंसान से हमें पैसे लेने होते हैं उससे तो हम पता करेंगे ना सब कुछ। तो अभी चुपचाप करके हमें 50,000 रुपये दो। विजिंग कहता है मेरे पास नहीं। वो कहता है शट अप, हमें झूठ बोलने वाले लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो फटाफट अभी करके हमें पैसे दे दो, वरना तुम्हारा हाल हम बहुत बुरा करेंगे। विजिंग कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है शट अप। तभी उनमें से एक कहता है यार लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एंड वो विजिंग की ओर आगे बढ़ता है विजिंग को मारने के लिए और एक जोरदार पंच विजिंग के फेस पे देता है। विजिंग आइज बंद करता है और वो धड़ाम से फ्लोर पे गिरता है। एंड उसके बाद वो अपने आप को देखता है और विजिंग के लिप्स के कॉर्नर से खून निकलता है। विजिंग अपनी आइज बंद कर देता है। एंड उसके बाद वो लोग कहते हैं ऐसे नहीं मानेगा, चलो अपना फ़ोन निकालो, इसकी वीडियो बनाते हैं। क्या करें इसका। वो कहते हैं वही करते हैं जो इसके फ्रेंड के साथ किया था। वो कहते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद ये कहाँ मुँह दिखाएगा अपना। एंड इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हम यहाँ से सीन कट करके देखते हैं कुछ टाइम के बाद का। हाँ कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो लोग सारे के सारे नीचे गिरे हुए थे। उनमें एक लड़की भी थी जो बेचारी अभी कोने में दुबकी हुई थी और उसके फेस के ऊपर एक कट लगा हुआ था एंड वो तो काफ़ी चिल्ला रही थी। हम देखते हैं यहाँ से वीजिंग को। वीजिंग अपने घर आता है, कार को पार्क कर